हाय दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल। आज हम बात करेंगे रैम के बारे में। रैम का जो वारंटी है उसके बारे में। हाइनिक्स कंपनी का मैंने रैम लिया था। लास्ट टाइम मैंने उसका वीडियो भी बनाया था कि कैसे आप वो अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन पे वो लिंक डाल दूंगा, तो वहां पे आप वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल डाल दूंगा। आज हम बात करेंगे कि जो हाइनिक्स की रैम है उसकी वारंटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसका वारंटी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, और अगर आपको कुछ दिक्कत आए तो उसको वो कंपनी को हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। मैं हाइनिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद वारंटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए पेज नहीं मिला। सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस लिंक से आपको जो भी प्रोसेस करना है या कोई डिटेल जो भी डिटेल आपको देखनी है, जो रिक्वायर्ड डिटेल आपको देखनी है, वो वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको किसी को भी हाइनिक्स कंपनी की रैम अगर परचेस करनी है और उसके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है तो आप थोड़ा रुक जाइए, मैं आपको बताऊंगा क्या करना और उसके बारे में पूरी जानकारी देने की आपको कोशिश करूंगा। अगर हम बात करेंगे हाइनिक्स कंपनी की, तो हाइनिक्स कंपनी अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो जो वर्ल्ड में वो सेकंड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी, सबसे लार्जेस्ट कंपनी में फर्स्ट जो कंपनी आती है वो सैमसंग आती है। सैमसंग सभी सेमीकंडक्टर, रैम, एसएसडी सभी प्रोडक्ट बनाती है। उसके बाद फिर एसएक्स हाइनिक्स कंपनी का नाम आता है। उसके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है वारंटी का या फिर कोई भी प्रोडक्ट आपका फॉल्टी हो जाए तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। मैंने अमेजोन से परचेस किया है, यानी कि ऑनलाइन परचेस किया है। इसके वजह से मुझे ऑनलाइन या फिर किसी को भी अगर कोई भी ऑनलाइन ये प्रोडक्ट हाइनिक्स के कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेस करेगा, उनका ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसके मुताबिक अगर मैं बात करूंगा तो उन्होंने बताया, उसमें मेंशन किया कि जब भी वो मैन्युफैक्चर हुआ है, मैन्युफैक्चर डेट से 5 इयर्स की वारंटी इसमें मिलती है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के बाद आपको 5 ईयर की वारंटी मिल जाती है। अगर आपको 5 ईयर की वारंटी रजिस्ट्रेशन करना है, वारंटी का डिटेल लेना है, वारंटी आपको रजिस्टर करनी है, तो आपको मैं तो सलाह दूंगा, और जो भी ऑफिशियली वेबसाइट भी उन्होंने बताया कि आप कोई भी रीसेलर, रिटेलर जो शॉप रहते हैं या फिर रीसेलर रहते हैं, वही ऑफलाइन शॉप से आप वो बाय कीजिए। जो ऑफलाइन शॉप जो जिसका शॉप रहेगा, रीसेलर रहेगा, उस शॉप के पास वो अथॉरिटी रहती है, वो आपको वारंटी दे देंगे और वहां पे वो आपको डेट मेंशन करके देंगे कि कब से आपका स्टार्ट हो गया। यानी कि आप जब भी परचेस करते हैं उस डेट से 5 इयर्स की वारंटी आपको मिल जाती है। अगर हम बात करेंगे वारंटी रजिस्ट्रेशन, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, हाइनिक्स कंपनी का जो पॉलिसी है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको वारंटी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जब हाइनिक्स का कोई भी आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे, रैम हो, एसएसडी हो, या फिर कोई भी सर्वर है या कुछ भी आप परचेस करेंगे, तो उसकी जो परचेज डेट है वहां से आपकी 5 इयर्स तक वारंटी स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए आपको अलग से वारंटी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। और रही बात वारंटी क्लेम की, तो वो भी आपको बताऊंगा कि वारंटी क्लेम अगर आपको कोई भी इश्यू आ जाए, आपको अगर प्रोडक्ट में इश्यू आ जाए 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में वारंटी पीरियड में, तो आपको वो रिप्लेस कैसे करना है या फिर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने के बाद उसका ऑफिशियल वेब पेज पे वहाँ पे एक डिटेल एक फॉर्म दिया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं आपको और एक चीज बताने वाला हूँ कि मैंने DDR3 मेरी रैम है, तो उसका मैं आपको डिटेल बताऊंगा। वैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सभी रैम है, DDR3, DDR4, DDR5, उसका जो भी पार्ट कोड है उसका पूरा डिटेल उन्होंने बताया कि हर एक नंबर का, हर एक पार्ट कोड का, हर एक कैरेक्टर का क्या मीनिंग है, कितना स्पीड है, कितना फ्रीक्वेंसी है, सब उन्होंने मेंशन किया है। उसका भी मैं आपको एक PDF का लिंक भी दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम करते हैं ये। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने के बाद कुछ इस तरह से आपको डिटेल मिलेगा। ये हाइनिक्स का आपको देखने को मिलेगा ये डिटेल। skhainix.com करके उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। उसमें जाने के बाद मैं वारंटी में गया हूँ, तो वारंटी में उन्होंने क्या मेंशन किया है उसका मैं आपको डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे वारंटी आपको देखने को मिलेगी 5 इयर्स लिमिटेड वारंटी करके उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 5 ईयर का वारंटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेगा उसमें कोई भी दिक्कत आएगा तो विदिन 5 ईयर की जो वारंटी है उसमें आपको रिप्लेस करके मिल जाएगा या फिर रिपेयर करके आपको वो दे देंगे। ऐसा उन्होंने ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन किया है। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको दिख जाएगा। ये देखिए, बाद में आपको मैं लिंक भी दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या है। और ये SK हाइनिक्स सेमीकंडक्टर कंपनी लिमिटेड करके उनका है और 5 इयर्स का यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, एनी क्लेम मस्ट बी विद इन 5 इयर्स। तो ये इस तरह से आप डिटेल यहाँ से पढ़ लीजिए, क्या क्या आपको डिटेल चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बोला था रेडिट पे,
रेडिट पे जाके भी मैंने चेक किया था, उसमें भी एक क्वेश्चन था एसएक्स हाइनिक्स जो वारंटी है वो कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उनको बहुत टाइम वो चेक कर रहे थे, एक जो बंदे थे उनको भी नहीं मिला था। ये 2 साल पहले का पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं, और उसमें भी किसी को नहीं मिला था। बाद में मैंने चेक किया तो ऑलरेडी आपको वहाँ पे मिल जाता है वो। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो हाइनिक्स का रैम है, पार्ट कोड है, उसका पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं हम, एलोबरेट कर सकते हैं कि पार्ट का हर एक नंबर जो है उसका क्या, जो पार्ट नंबर रहता है उसका नंबरिंग जो है उसका क्या क्या डिटेल रहता है। जैसे कि यहाँ पे ये पार्ट कोड है H5TQ, तो H का क्या मीनिंग है, तो H है एसएक्स हाइनिक्स मेमोरी, जो कि मेक जो है उसका उन्होंने एक इनिशियल डाल दिया है, उसका कंपनी का नाम है। उसके बाद उन्होंने 5 लिखा है, 5 जो है वो प्रोडक्ट फैमिली है, प्रोडक्ट फैमिली जो कि हमारी डी रैम DDR3 जो अपनी DDR3 DDR4 DDR5 डी रैम का वो टाइप हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वैसे ही टी का मतलब यहाँ पे DDR3 SD रैम, तो ये रैम का टाइप आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आपको वो डिटेल सब मिल जाएगा। इसका भी मैं लिंक आपको नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि प्रोडक्ट जो है वो अगर डिफेक्टिव हो जाए या फिर कोई भी इश्यू आएगा तो उसका RMA हमको रेज करना है। तो RMA के लिए रिटर्न मर्चेंडाइज ऑथराइजेशन या फिर स्लैश वारंटी करके यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो उसका क्या प्रोसेस होता है, RMA रिक्वेस्ट रिसीव, यानी कि हमको RMA रेज करना है, उसका रिक्वेस्ट उनको देना है, उसका रिक्वेस्ट रिव्यू हो जाएगा। उसके बाद अगर एक्सेप्ट होगा तो उसका जो सपोर्टिव एक्शन रहेगा, जो भी रिपेयर है, फिर अगर डैमेज है या फिर फुल्ली अनयूजफुल है तो उसको रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगा, और अगर रिजेक्ट हो गया तो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद RMA कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी लिंक में आपको दे दूंगा, तो उसमें आपके जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे मिल जाएंगे कि कितना टाइम मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रोडक्ट कौन सा है, क्या है, और किस तरह से हम ये परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे हाउ कैन आई रिक्वेस्ट तो RMA। तो जब भी आप वारंटी के बारे में पूछेंगे तो वो बोल रहे हैं कि जिससे आपने परचेस किया है या फिर मैन्युफैक्चर किया है उससे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको वो डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से ही आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि RMA प्रोसेस करने के लिए भी आपके जो परचेसर है या फिर ये कंपनी है उनको आपको एक रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, उसके बाद ही वो होगा। तो वो भी रिक्वेस्ट में देखता हूँ क्या है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कैसे करना है वो बताया है। तो उन्होंने कहा है जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है एसएक्स हाइनिक्स के प्रोडक्ट का, वहाँ पे जाके आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो आपकी वारंटी या फिर RMA की रिक्वेस्ट रेज कर देंगे उनके थ्रू। उसके बाद ही आपको वो प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट या फिर आपको रिपेयर करके मिल जाएगा। ये प्रोसेस दिया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जितना भी डिटेल है सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। RMA का प्रोसीजर क्या है, तो जहाँ से आपने लिया है, अगर कोई भी कॉर्पोरेट यूजर रहेगा तो एसएक्स हाइनिक्स से बताया कि उनका जो कॉन्टैक्ट है या फिर रीजनल ऑफिस या फिर एजेंट है उनसे जाके आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और वो आपको RMA और वारंटी प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल बता देंगे और सपोर्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे उन्होंने 2 लिंक दिए हैं, वो भी मैं आपको वहाँ पे नीचे डाल दूंगा कि ये ग्लोबल कॉन्टैक्ट जो है वो कहाँ से करना है, या फिर RMA जो प्रोसेस है सपोर्ट उसको आप कहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लिंक ओपन किया तो वही परचेस प्राइसिंग मैंने आपको जैसे बोला था वही लिंक वहाँ पे दिया, डिटेल दिया है। आप ये गो थ्रू कीजिए, उसके बाद ही आप RMA रेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन किया है कि जब भी आपको अगर RMA यानी कि आपको कोई भी दिक्कत आ जाए आपके प्रोडक्ट में, तो आपको कोई भी ऑफलाइन ऑथराइज उनका डीलर है वो आप सर्च कीजिए, वहाँ पे जाके ही आप जो भी RMA है उनका वो रेज कर सकते हैं। यानी कि आपके प्रोडक्ट में कोई भी इश्यू आया है, रैम है या फिर जो भी आपका, आपने अगर रैम ली है तो रैम में इश्यू आया है, वो कुछ दिक्कत कर रहा है, तो वहाँ पे ऑथराइज डीलर के पास ऑफलाइन जाके ही आपको ये कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं दी गई है एसएक्स हाइनिक्स कंपनी में। वर्ल्ड में अगर रैंक 2 पे ये कंपनी है तो इसमें कुछ बात होगी, इसीलिए आप निश्चिंत होकर ये ले सकते हैं। लेकिन ये कभी कभी एक आध प्रॉब्लम आ सकता है तो फिर दिक्कत आएगी, नहीं तो फिर 5 साल तो आराम से चल जाएगी, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी मुझे लगता है। अभी मैंने लिया है, मैं देखूंगा अगर कुछ दिक्कत आया बीच में तो उसके बारे में आपको जरूर शेयर करूंगा, जो भी डिटेल्स मुझे मिलेगी वो। जैसे कि मैंने बोला था अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना है तो उसके लिए एक अलग से एक पेज है, एक लिंक दिया है, वो भी मैं नीचे मेंशन करूंगा। तो वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, कांटेक्ट अस करके ये उसका लिंक है। और इसमें आपको नीचे जाना है, जैसे ही नीचे जाएंगे आपको ये जो सब रेड में दिखा है, रेड स्टार किया है, तो सब मैंडेटरी फील्ड है। आप यहाँ पूरा डिटेल डाल दीजिए,
हाइनिस का टाइप, इंडस्ट्री टाइप कौन सी है वो भी आप डाल सकते हैं, कहाँ से लिया, क्या है, कैसे है, आपकी कंपनी का नाम, आपका कहाँ पे काम करते हैं उसका, या फिर कोई भी कंपनी रहेगी, आप कॉर्पोरेट रीजन रहेगी तो आपकी कंपनी का नाम, रीजन क्या है वो डाल दीजिए, आपका ईमेल आईडी, सपोर्ट टाइप क्या है, आपको बिजनेस है या पर्सनल है वो डाल दीजिए। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी, आपकी रैम है, फ्लैश ड्राइव है, एसएसडी है, एमसीपी, सीएस, जो भी आपका रहेगा वो डाल दीजिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, आप पूरा डिटेल में लिख दीजिए कि आपको क्या इश्यू आ रहा है स्टार्ट टू एंड, और कहाँ कहाँ आप फंस गए, कहाँ कहाँ अटक गए थे, आपका कहाँ पे हेल्प चाहिए और क्या आपको रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अटैचमेंट, आपके पास इनवॉइस रहेगा, उसका परचेस इनवॉइस रहेगा, तो वो वहाँ पे आप स्कैन कॉपी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही सबमिट हो जाएगा उनको रिक्वेस्ट चले जाएगी, उसके थ्रू ही वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना मुझे समझा है, बाकी कॉल पे तो कांटेक्ट मुझे कहीं पे उनका नंबर भी कहीं पे मिला नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे थोड़ा सर्विस का इश्यू हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी जो भी कंपनी है उसमें हम कांटेक्ट कर सकते हैं, खासकर इंडिया में। तो इंडिया के बाहर का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो यहाँ पे इश्यू है। बाकी इसमें मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। और मेरा जो एक फ्रेंड है उसने भी मुझे सजेस्ट किया था, तो यहाँ पे वो भी यही सब करता है, तो उसको अच्छा नॉलेज है। उसको भी मैंने पूछा था, लेकिन वो उसने भी मुझे वही सजेस्ट किया कि इसका कुछ दिक्कत नहीं आता है, इसका वारंटी कुछ अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता, या फिर वारंटी क्लेम करने के लिए भी आपको ये प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है वही। उसने तो मुझे सजेस्ट किया कि आप ऑफलाइन से ही परचेज करो, वहां से ही आपको जो भी सर्विस है वो मिलेगी। अगर ऑनलाइन आपने परचेज किया है तो ऑनलाइन जिस परचेसर से आपने लिया है उसके साथ आप बात करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपको क्या, अगर नेक्स्ट टाइम या फ्यूचर में कुछ दिक्कत आई तो किस तरह से उनसे कांटेक्ट करके आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। तो इतना ही था। अगर आपको इसके बारे में और कुछ ज़्यादा पता है, उसके बारे में किसी को भी कुछ मालूम है, इसका इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो उसका मैं डॉक्यूमेंट करके रख दूंगा। और इसका ये भी फ्यूचर में आपको यूजफुल रहेगा, और इसके सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है या फिर आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए जिसको ये रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ये रैम परचेज करनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो एफिलिएट लिंक रहेगी। उसके थ्रू आप जो भी परचेज करेंगे उसका थोड़ा कमीशन रहेगा, वो मुझे मिल जाएगा, वो मैं अपने चैनल के लिए यूटिलाइज कर सकता हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, साथ ही साथ ऑल को सिलेक्ट करना ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, फिर मिलेंगे।